हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है देखिए, 5 अंकों की संख्याओं का जोड़। तो आज की वीडियो में बच्चों हम 5 अंकों की संख्याओं का जोड़ सीखेंगे कि 5 अंकों की संख्याओं को कैसे जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है 5 अंकों की संख्याओं का जोड़। और इससे पहले हम पढ़े थे यहाँ पे जोड़ना के कुछ सवाल जो खाली स्थान के रूप में हमको मिले थे। और इससे पहले हम जोड़ना घटाना के कुछ सवाल यहाँ भी दिए हैं जो एक से अधिक संख्याएं हैं। यदि इन वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो लिखा है, उसको देखने की ये वाली वीडियो है पार्ट 1, और पार्ट 2 वीडियो लिखा है, इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं 5 अंकों की संख्याओं का जोड़। तो यहाँ पे ये जो 5 अंकों की संख्या है यह उदाहरण के रूप में दिया गया है। तो मैं 5 अंकों की संख्याओं का जोड़ बताने से पहले मैं आपको अपने नोटबुक में 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्याओं का जोड़ करके दिखा रहा हूँ उदाहरण के रूप में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने नोटबुक की ओर। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं सवाल। 5 अंकों की जोड़ के सवाल को हल करने से पहले हम 3 अंकों की या 4 अंकों की सवालों को देखते हैं, हल करके देखते हैं। यहाँ मैं सवाल लिख देता हूँ। ये सवाल लिख देता हूँ मैं, 286 में मान लीजिए हमको 157 जोड़ने हैं। ठीक, आप इसको उदाहरण के रूप में समझेंगे कैसे मैं हल करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखिए 286 में 6 इकाइयाँ हैं, तो हम इकाई के रूप में ले लिए हैं 6 सिक्के। क्या ले लिए? 6 सिक्के ले लिए 1-1 रुपये के। ये हो गए 6 सिक्के, ये 6 इकाइयाँ हो गए। ठीक, ये हमने रख दिया। 8 दहाइयाँ हैं, तो 1 दहाई अर्थात 10, तो हम 8 दहाइयाँ ले लिए। ये रहे 8 दहाइयाँ है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दहाइयाँ हो गए। ठीक, 2 सैकड़े हैं, तो हमने 2 सैकड़े ले लिया। 2 सैकड़े अर्थात 200, 1 सैकड़े अर्थात 100, यहाँ हमने 2 सैकड़े ले लिए, ये 2 सैकड़े हो गए। ठीक, ऊपर की संख्या हो गई 286, 280 और 6 86। नीचे 157 है जिसमें 7 इकाइयाँ हैं, तो यहाँ पे हम ले लिए 7 इकाई के रूप में 1-1 रुपये के 7 सिक्के। ये है 7 इकाइयाँ। ठीक है, ये हमने रख दिया। 5 दहाई है, तो 5 दहाइयों के रूप में हमने, 1 दहाई मतलब 10, तो 5 दहाई मतलब 50, ये हमने ले लिया 5 दहाई, ये भी हो गए। 1 सैकड़ा अर्थात 100, 100 हमने ले लिया। अब क्या करना है, ऊपर की संख्या और नीचे की इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। ठीक, ये 150 और 1 7 157 ये हो गए और ये हो गए। तो हमको जोड़ना कैसे है आप समझिए। हमको इकाई को इकाई के साथ जोड़ना है और दहाई को दहाई के साथ। तो इकाई में इसमें 6 इकाई है, ठीक, और इसमें 7 इकाई, तो हम 6 इकाई और 7 इकाई को एक साथ मिला देंगे। और ये कितना होगा हम गिनती करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसका गिनती किया तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप ध्यान रखिए 13 हुआ। ठीक है, तो इस 10 इकाइयों का हम क्या करते हैं, ये 10 इकाई एक समूह बना लेते हैं, और समूह बना के क्या बन जाते हैं, एक दहाई बन जाता है। इन 10 इकाइयों का क्या बन जाता है, एक दहाई। अब ये एक दहाई बन गया, और वो एक दहाई क्या, एक दहाई है 10 का नोट। ठीक, अब ये बन गया। अब ये एक दहाई बन गया, तो हमको क्या करना है, इसको हमको दहाई में लेके रखना है। ठीक है, और दहाई में लेके रखते हैं, इसी को एक दहाई एक समूह बन के चला जाता है, और दहाई में लेके चलते हैं, इसको हम हासिल बोलते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, ये दहाई बन जाता है, इसलिए दहाई लेके स्थान में लेके चलते हैं। और ये 3 इकाई जो बच जाती है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, 6 और 7 को मिलाए तो 13 मिला। 13 में से 3 हम रखे, 3 जो इकाइयाँ हैं उसको हम यहाँ लिखे, और जो दहाई बन गई उसको दहाई वाले स्थान में हासिल ले आए। ठीक, और 8 और 5 दहाई हमारे पास पहले से थे, तो और एक दहाई और मिल गई हमको, तो 8 5 13 और एक दहाई और मिल गए तो 14। अब हमारे पास दहाई के 14 हो गए, 14 दहाइयाँ हो गई, 14 नोट 10 के। तो 14 में से देखिए, इसमें भी 14 में से हम 4 दहाई को रखेंगे, ये 4 दहाई, और इसमें से जो 10 दहाइयाँ हैं, इन 10 दहाइयों को 10 दहाई के बदले 1 सैकड़ा, 10 के 10 नोट के बदले 100 का नोट मिल जाएगा ना, तो ये 10 के 10 नोट के बदले 1 सैकड़े का नोट बन जाता है, और इसको हम सैकड़े के स्थान पर लेके चले जाते हैं।
सैकड़े के साथ जोड़ने के लिए, और सैकड़े के स्थान पर लेके चले जाते हैं, इसको बोलते हैं हासिल। ठीक, 8 5 13 और 1 14 हुआ। 14 में से हमने 4 यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो 4 जो रखा है इसको 4 को हम लिखेंगे और एक को 100 बना करके हम हासिल ले आए। सैकड़ा बन गई, इसलिए हम उसको सैकड़े के स्थान में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1 सैकड़ा, ये 2 सैकड़ा हमारे पास पहले से है। 2 और 1 3 हो गए और 1 4 सैकड़े, तो ये हो गए 443। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब आगे की जो सवाल है उसको हल करके देखते हैं। देखिए बच्चों, हम अभी अपने नोटबुक में सवाल देखे 3 अंकों की, 4 अंकों की, है ना, उदाहरण के रूप में, और वहाँ आपने अच्छे से समझा होगा कि कैसे जोड़ना करते हैं, जोड़ने के बाद कैसे हासिल लेके जाते हैं। ये सारी बातों को आपने अच्छे से समझा होगा। तो जोड़ना क्या होता है देख लिए, 2 आंकड़ों को मिलाना, 2 या 2 से अधिक आंकड़ों को मिलाना जोड़ना कहलाती है, या जोड़ने की प्रक्रिया है, संक्रिया है। ये सब देख लिए। अब इसी को आप ये 10,000 तक की संख्या है, तो 10,000 और 1000 ये दोनों पढ़ने के लिए एक साथ पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे जो संख्या है वो 32,785, नीचे 13,213। तो 32,785 में 13,213 को मिलाना है, अर्थात जोड़ना है ना। धन का चिन्ह है तो जोड़ना है। देखिए, इकाई को इकाई के साथ जोड़ने पर, इकाई वाले स्थान पर यदि वो जोड़ने के बाद 10 हो जाता है, मिलाने के बाद, तब अभी आपने देखा है उदाहरण में कि 10 हो जाता है या 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम हासिल के रूप में दहाई के स्थान में लेके चलते हैं, है ना। यह भी आपने देख लिया है। तो चलिए वैसे ही हम करते जाएंगे। 5 और 3 8 हो गई, ये 10 से कम है, अर्थात यहीं पे लिखा जाएगा, कोई हासिल नहीं जाएगा। 8 और 1 9, ये भी लिखा जाएगा, 10 नहीं हुआ अर्थात, है ना। 7 और 2 9, ये भी यहीं लिखा जाएगा। 2 3 5, ठीक है। 3 और 1 4। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे हमको हासिल ले जाना पड़े। अब इस स्थान को देखिए क्या है, इस सवाल को देखिए क्या है इसमें। 5 और 6 11। तो 11 कैसे बनता है, 10 और 1 11। तो 10 इकाइयों का हम क्या करेंगे, एक दहाई बनता है। 10 इकाइयों का एक दहाई, तो एक दहाई बन गया, तो उसको हम दहाई के साथ में जोड़ेंगे, और वो एक दहाई वाले स्थान पर हासिल के रूप में आता है। ठीक है, अब ये हासिल को हमको दहाई के साथ जोड़ना है, तो एक दहाई और 6 दहाई कितना हुआ, 7 दहाई, और ये 2 9 दहाई, तो 9 लिखा गया है। ठीक है ना। तो आपको इसको समझना है कि हासिल क्या है। 8 में शून्य जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। 5 और 6 जोड़ेंगे तो फिर से, जैसे 5 और 6 इकाई जोड़े थे 11 आया था, वैसे यहाँ 1000 में 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11,000। 11 में से ये 1 को लिखा गया है, और ये वाले 10,000 वाले स्थान में हासिल, क्योंकि वो 10,000 स्थान का है, तो 10,000 वाले स्थान में हासिल। ये 1 10,000, फिर 6 10,000, तो ये 7 10,000 हुआ, फिर 7 और 2 9 10,000, है ना। तो 9 10,000 मतलब 10,000 का 9 नोट, तो 9 दहाम 90,000, और ये 1,000 के स्थान पर है 93,891। ठीक है ना। यह सवाल उदाहरण वाली सवाल हो गए। अब हम देखेंगे कि नीचे में जो सवाल है, ठीक है, नीचे में जो सवाल है और यहाँ पे लिखा जोड़ो, इन सभी सवालों को जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है देखिए, मैं अलग से पेज पे लेके चलता हूँ। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ हम ब्लैंक पेज में आ गए हैं। सवाल नंबर 1 से देखते हैं। सवाल नंबर 1 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और हमारा जो सवाल है वो क्या है, 56,784, ये पहला सवाल है, और इसमें जोड़ना है 48,765 को। यहाँ हमने लिख दिया 48,765। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है देखिए, 4 इकाई 5 इकाई। आप सबसे पहले सवाल को लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि इकाई को इकाई के सीधे में लिखना है, दहाई के सीधे दहाई, सैकड़े के सीधे सैकड़े, 1000 के सीधे 1000, 10,000 के सीधे में 10,000। ठीक है, तभी आपका सवाल का सही जवाब आएगा। अब यहाँ देखिए 4 इकाई 5 इकाई, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, फिर ये 8 और 6, 8 और 8 दहाई और 6 दहाई, 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसमें देखिए 14 हो गया है। इसमें हम पूरे 14 को ऐसे नहीं लिख सकते। यदि पूरे 14 को लिख रहे हैं तो ये इकाई, ये दहाई, सैकड़ा भी इसके साथ आ रहा है। तो ये जो सैकड़े का 1 है उसको क्या करेंगे हम, सैकड़े के 1 को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 को लिखेंगे, और सैकड़े वाले 1 को हम सैकड़े वाले स्थान में हासिल लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये हासिल आ गया सैकड़े में। ठीक है ना। अब ये सैकड़े का 1 और नीचे 7 सैकड़े, 8 सैकड़े हो गए, उसके नीचे फिर 7 सैकड़े, तो 8 7 15 हो गए। अब 15 सैकड़े। अब आपको याद होगा कि किसी भी स्थान में 9 से कम तक रहेगा, तो 9 तक हम लिख सकते हैं। जैसे ही 10 होता है तो उसको एक समूह बना के अगले स्थान में हासिल लेके चलते हैं ना। ये 15 जो है 9 से अधिक तो हो ही गया। ठीक, तो इसमें हम 5 को रखेंगे और
ये 10 का एक समूह बना के यहाँ एक हासिल। ठीक, अब ये हासिल 1000 वाले स्थान में, तो ये 1000 और नीचे 6000, 7 और 8 15, 15 का फिर यहाँ 5 रखेंगे और एक फिर 10,000 वाले स्थान पर हासिल। अब यहाँ पे देखिए 1 और 5 6 और 4 10, यहाँ पूरे लिख देंगे, है ना। तो 10 हो गया है 9 से अधिक, तो यह भी एक समूह बन के अगले स्थान में जाता यदि इधर कुछ संख्याएं होती तो। ठीक है ना, हम 10 का शून्य लिखते और एक इसको समूह बना के हम अगले स्थान लेके जाते, लेकिन आगे संख्या नहीं है तो ये यहाँ पे हमको पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, ये है हमारा सवाल का जवाब, पहले सवाल का। ठीक, हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं सवाल नंबर दूसरा को, और सवाल नंबर दूसरा है हमारा 27,835। कितना है? 27,835, और इसमें जोड़ना है बच्चों 308 को। ठीक, तो 308 को आप कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 308 को मान लीजिए ये 835 है। ठीक, अब 308 को आप यहाँ लिख देते हैं मान लीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, क्योंकि आपको लिखना कैसे, इकाई को इकाई के सीधे में लिखना है, दहाई को दहाई के सीधे में और सैकड़े को सैकड़े के सीधे में। ठीक है, यदि आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए कहाँ से लिखना है आपको? यहाँ सैकड़ा है 835, तो यहाँ हमको 308 लिखने के लिए सैकड़े के स्थान से शुरू करना है, 308 ऐसे लिखना है, ये सही होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, तब ये सही जोड़ निकलेगा, सवाल का जवाब सही आएगा। क्योंकि ऐसे में क्या है, इकाई इकाई सीधे में है, दहाई दहाई सीधे में है, सैकड़ा सैकड़े के सीधे में है। तो यहाँ 5 इकाई और 8 इकाई, 8 5 कितना हुआ? 13। तो आपको मैंने अपने नोटबुक में उदाहरण समझाते हुए बताया है कि जहाँ कहीं भी जिस स्थान पर 9 से अधिक होता है, चाहे 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, तो 9 से अधिक होता है तो उसको समूह बना के हम क्या करते हैं? अगले स्थान में हासिल लेके चलते हैं। क्योंकि वो समूह बन जाता है तो अगले स्थान की संख्या बन जाती है। जैसे कि यहाँ 13 हुआ, तो 13 में क्या हुआ? 10 को हम एक समूह बनाएंगे, तो 10 इकाइयों एक समूह क्या कहलाता है? दहाई कहलाता है। तो वो एक दहाई बन के दहाई वाले स्थान में आ जाएगा हासिल, और 3 इकाइयाँ हैं, 13 में से 3 इकाइयाँ वो इकाई वाले स्थान पर ही रहेगा। इस प्रकार से जोड़ना है। ठीक है ना। अब ये दहाई को दहाई वाले स्थान के साथ जोड़ना है, तो इसके नीचे 3 दहाई है और एक हासिल है ना, ये 4 दहाई हो गए। तो 4 दहाई है तो हमको यहीं पे लिखना है, इसमें हासिल ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 9 से अधिक होगा तब हासिल ले जाते हैं, है ना। अब ये 4 है तो यहीं पे रहेगा। अब सैकड़े में देखिए 8 और 3 11, अब 11 सैकड़े में फिर ये 10 हो गया, 10 से अधिक हो गया, है ना, 9 से अधिक हो गया है, तो 10 का एक समूह बनाएंगे और एक यहाँ पे हासिल लाएंगे। अब देखिए 8 3 11 में से 10 सैकड़े का समूह बन के यहाँ पे आ गया, तो 11 में से 10 समूह बन के चला गया, कितना बचा? 1, है ना। 1 सैकड़ा हम यहाँ लिखेंगे, और 10 सैकड़ों का जो समूह बना एक, जो 1000 है ना, वो 1000 वाले स्थान में गया, तो 1000 हासिल आया है, और नीचे में 7000 और है, तो 7 और 1 8000 हो गया, और ये 10,000 के स्थान पर 2 है, वो जैसे कि तैसे, है ना, उसके साथ कोई संख्या ही नहीं है तो क्या जोड़ेंगे। ठीक है, ये सवाल नंबर दूसरा हुआ। हम सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा का उत्तर क्या आया है देख लीजिए, 28,143। सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं क्या है उसमें। सवाल नंबर तीसरा में है बच्चों, पहला जो संख्या है इसमें है 40,312। ठीक है, ये तीसरे का, और नीचे में है 5000, तो ये 1000 वाले स्थान से लिखना है 5040। ये संख्या लिखते समय बहुत ध्यान रखना है आपको, गड़बड़ ना हो, इकाई के सीधे में इकाई आने चाहिए। और इसके नीचे में 809, कितना है? 809। अब इन तीनों को हमको जोड़ना है। ठीक, और जोड़ते समय ध्यान रखना है कि संख्या इकाई इकाई के साथ जोड़ होना चाहिए, दहाई दहाई के साथ, सभी स्थान एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 इकाई, 0 इकाई, 9 इकाई, इन तीनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 11 इकाई। अब 11 इकाई में से 10 इकाई का एक समूह बन के वो दहाई वाले स्थान पर आ गए, और 11 में से 10 चले गए तो एक यहाँ पे इकाई में बचा। ठीक, अब 1 दहाई और नीचे 1 दहाई, 2 हो गया, और 4 6 दहाई, 6 का 6, हमको हासिल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर 3 सैकड़े, फिर 8 सैकड़े, तो 8 3 11 सैकड़े, 11 में से 10 का एक समूह बना के ये 1000 वाले स्थान पे आएंगे, और 11 में से 10 सैकड़े चले गए तो 1 सैकड़े यहाँ बचे। ठीक, अब ये 1000 और 5000, ये 6000 हो गए, और ये 4 का 4, तो कितना हो गए देखिए? 46,161। ठीक है, ये हो गए हमारे सवाल का जवाब, 46,161। ये तीसरे सवाल का हो गए, है ना। चलिए हम बुक को देखते हैं और क्या सवाल है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने सवाल नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों सवालों को हमने हल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए चौथे और 5वें सवाल बचे हुए हैं।
अब इन 2 सवालों को आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे जल्दी से जल्दी बताएं और हल करके हमारे क्लास के ग्रुप में शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में है हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे और आप आज की वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।